मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट 6, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे इरिगेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सोइंग ऑफ सीड, साथ ही साथ मैन्योरिंग के बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया था कि मैन्योरिंग क्यों ज़रूरी है हमारे क्रॉप के लिए, और मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर्स जो दो डिफरेंट थिंग थी हमने उसको भी अच्छे से जान लिया था। आज हम मैन्योरिंग के बाद अगली जो प्रोसेस है वो इरिगेशन है। ठीक है, सो आपने खाद दे दी आपके फसल को, अब आप क्या करेंगे, अब हम पानी हमारी फसल को देंगे। ठीक है, सो जो प्रोसेस ऑफ हम बात कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू आवर crop is known as irrigation. So yes, start. So like us, plant also need water for proper growth and development right from the germination of seed. germination का मतलब क्या होता है बेटा, आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई बीज फूटता है, फूटने का मतलब क्या कि देखिए जब ये बीज हमने डाल दिया, जब इसको प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशन मिल जाएगा ना, इसके बाद ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिस स्टेज पे ये बड़ा होना शुरू हुआ, एट दैट पॉइंट हम उसे क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन, यानी कि आपके बीज का फूटना। ठीक है, टू द मैच्योरिटी। अब देखो जर्मिनेशन यानी टूटना शुरू हुआ, और कब तक, जब तक ये अपने आप में एक नया प्लांट ना बन जाए। अपने आप में एक नया प्लांट बनना यानी कि मैच्योर हो जाना। ठीक है, तो सीड जर्मिनेट होने से मैच्योर होने तक की जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में पानी का बहुत बड़ा रोल है इन प्लांट्स के अंदर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड द वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लांट्स। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, डिफरेंट इंटरवल्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कंटिन्यू हमारी फसल को हम पानी नहीं दे सकते। क्या आप सोचे कि एक दिन दे दिया और फिर देते गए 6 महीने तक लगातार पानी दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। इरिगेशन दैट मीन्स कि हमने आज पानी दिया, फिर हम उसको 7 दिन बाद देंगे, फिर 7 दिन बाद, मतलब एक इंटरवल में कि किस, हर फसल की अपना अपना टाइप होता है कि गेहूं को 3 बार पानी चाहिए, 4 बार पानी चाहिए, 5 बार पानी चाहिए, तो उसकी क्वालिटी उस बेस पे भी डिपेंड हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें तो अब ये इरिगेशन के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो पानी आएगा पॉन्ड से, यानी हमारे तालाब, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई अच्छे से। अब देखिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार इसको नॉर्मल से एक नज़र फेर लेते हैं इस पर। मैन्योर आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। मैन्योर हम लोगों ने अच्छे से जाना था कि ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, बट फर्टिलाइजर कैसा है, एक इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। मैन्योर दे कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स। मैन्योर के अंदर सारे तरीके के हम बात कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन है वो सारे प्रेजेंट है आपके मैन्योर में। बट फर्टिलाइजर्स में ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजर्स एक पार्टिकुलर न्यूट्रिशन में वो रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटाशियम। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिशन नाइट्रोजन में या फिर फर्टिलाइजर्स में होते हैं। दे प्रिपेयर इन द फील्ड, दे प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। तो मैन्योर कहाँ तैयार होगा, आप उससे ज़मीन के ऊपर तैयार करेंगे, और फर्टिलाइजर्स को हम कहाँ तैयार करते हैं, हम उसको इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। हम लोगों ने ह्यूमस के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी। दे टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट, दे शो इमीडिएट रिजल्ट। देखिए आजकल हम फर्टिलाइजर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मैन्योर के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। द रीज़न इज़ कि जो मैन्योर होती है ये बहुत स्लो काम करती है बट इफ़ेक्टिव काम करती है, ये बात हमें जाननी है। बट फर्टिलाइजर्स जो हैं ये इमीडिएटली हमें इफेक्ट दिखाते हैं कि आज आपने फर्टिलाइज़र डाला, अगले दिन आप
उसका इफेक्ट देखना शुरू कर देंगे। बट ये कहीं ना कहीं हमारी फसल के लिए ख़राब भी है, ठीक है। एक लिमिट तक अच्छा है, उस लिमिट के बाद ख़राब हो सकता है, ठीक है। जैसे ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देंगे, क्योंकि देखिए आजकल की जो हम सब्जियां देखते हैं वो कुछ हद तक हम बात करते हैं कि अलग लेवल की हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन इतनी है, सबको खिलाना है, तो हमको फर्टिलाइजर्स तो डालने पड़ेंगे, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं आपके फूड को भी पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। बट मैन्योर का काम ऐसा नहीं है। मैन्योर क्या करेगी, मैन्योर रहेगी इको फ्रेंडली, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हम अब बात करेंगे इरिगेशन की, क्योंकि हमने ये पार्ट पढ़ लिया और ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। अब देखिए बारिश होने तक के बाद तो हमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट इन अ समर सीजन द वाटर रिक्वायरमेंट इज़ हायर देन अदर सीजन, ठीक है। गर्मी में हमको सबको पता है कि गर्मी में ज़्यादा हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर देन अदर्स एंड सैंडी सॉइल नीड्स फ्रिक्वेंट वाटरिंग, ठीक है। तो ऐसी मिट्टी, सैंडी रेत वाली मिट्टी जो हम जिसे बोल सकते हैं, जिसके पार्टिकल थोड़े हद तक बड़े होते हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी पानी की ज़रूरत पड़ती है। और हर प्लांट या फिर हर क्रॉप को अपने हिसाब से अलग तरीके से पानी की नीड होती है। देयरफॉर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डेट मीन्स कि आप एक सीज़न में आप या एक फसल के ऊपर कितनी बार पानी दे रहे हो। आप 4 बार दे रहे हो, 5 बार दे रहे हो, 6 बार दे रहे हो, ये आपके ऊपर है। सो ये क्या करेगा, ये वेरी करेगा। ये वेरी कैसे करेगा कि कोई फसल में ज़्यादा पानी लगा, किसी फसल में कम पानी लगा, किसी मिट्टी में कम पानी लगा, किसी मिट्टी में ज़्यादा पानी लगा, किसी सीज़न में ज़्यादा पानी लगा, किसी सीज़न में कम। याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सो इन आवर कंट्री द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर, एक तो हमारी मोट, ठीक है, एक चेन पंप, एक होती है डेकली और एक होती है राहत। These different methods are used to lift water from different sources and supply it to the fields, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपली हम ये करेंगे कि जो मेथड्स है इनमें क्या करेंगे, हम जो एक पॉइंट से पानी उठाकर हमारी फील्ड तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से पानी उठाकर हम किसी फील्ड तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात ये है कि ये सस्ते तो हैं बट लेस एफिशिएंट है। लेस एफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मोट, तो मोट कैसा है, पुली सिस्टम। सिंपल सी बात ये है कि किसान वेल के अंदर पानी निकालेगा मैन्युअली हाथ से, और उसको पानी कहाँ प्रोवाइड कर देगा, आपके फील्ड में। इट इन्वॉल्व्स पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल एंड अदर सोर्सेज टू वाटर क्रॉप। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड नॉट एफिशिएंट। देखिए टाइम कंज्यूमिंग क्यों, एक किसान पानी निकाल रहा है फिर वापस डाल रहा है, बहुत टाइम लगता है इसमें, इस वजह से।